भारत के ग्रामीण इलाकों में पानी की समस्या कोई नई बात नहीं है। सालों से महिलाओं और बच्चे कई किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। कई जगहों पर आज भी लोग कुएं, हैंडपंप या तालाब के पानी पर निर्भर है, जो ना तो हमेशा साफ होता है और ना ही सुरक्षित। इसी समस्या को खत्म करने और हर घर तक साफ पेयजल पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने एक बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना शुरू की, जिसका नाम है जल जीवन मिशन, यानी जेजेएम। इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत लागू किया जा रहा है। जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य बहुत साफ और स्पष्ट है: हर ग्रामीण परिवार को नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना। इस योजना के तहत सरकार का लक्ष्य है कि हर घर में फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, यानी FH टीसी दिया जाए, ताकि लोगों को रोजाना कम से कम 55 लीटर प्रति व्यक्ति पानी मिल सके। पहले इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2024 तक पूरा करना था, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 2028 तक कर दिया गया है। इसका मतलब है कि सरकार अब और ज्यादा समय लेकर इसे पूरी तरह से लागू करना चाहती है, ताकि कोई भी ग्रामीण परिवार इस सुविधा से वंचित न रह जाए। इस योजना का विजन केवल पानी पहुंचाना नहीं है, बल्कि ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना भी है। जब घर के पास ही पानी उपलब्ध होगा, तो महिलाओं और बच्चों को रोजाना कई घंटे पानी लाने में खर्च नहीं करने पड़ेंगे। इससे उनका समय बचेगा, जिससे वे शिक्षा, रोजगार या अन्य कामों में लगा सकते हैं। साथ ही साफ पानी मिलने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी कम होंगी, क्योंकि दूषित पानी से होने वाली बीमारियां जैसे डायरिया, टाइफाइड और अन्य संक्रमण ग्रामीण इलाकों में एक बड़ी समस्या रही है। जल जीवन मिशन को समझने के लिए सरकार ने इसे एक आसान तरीके से भी समझाया है, जिसे टैप मॉडल कहा जाता है। इसमें टी का मतलब है टारगेट, यानी हर ग्रामीण घर को इस योजना के दायरे में लाना। ए का मतलब है एरियाज ऑफ प्रायोरिटी, यानी उन क्षेत्रों को प्राथमिकता देना जहां पानी की सबसे ज्यादा समस्या है, जैसे सूखा प्रभावित क्षेत्र, मरुस्थलीय इलाके और जहां पानी की गुणवत्ता खराब है। और पी का मतलब है पब्लिक प्लेसेस, यानी स्कूल, आंगनबाड़ी, पंचायत भवन और स्वास्थ्य केंद्र जैसे सार्वजनिक स्थानों पर भी नल का पानी उपलब्ध कराना। इसके अलावा इस योजना की कुछ खास विशेषताएं भी हैं, जिन्हें वाटर मॉडल के जरिए समझा जा सकता है। इसमें डब्ल्यू का मतलब है विमेन, यानी इस योजना में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना। गांवों में बनने वाली जल समितियों में कम से कम 50% महिलाएं शामिल हो, ये सुनिश्चित किया गया है। ए का मतलब है अवेयरनेस, यानी लोगों को पानी के महत्व के बारे में जागरूक करना और उन्हें इस मिशन का हिस्सा बनाना। टी का मतलब है टेक्नोलॉजी, यानी इस योजना में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे IoT आधारित सेंसर्स, रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम और डिजिटल डैशबोर्ड। ई का मतलब है एजुकेशन, यानी गांवों में लोगों को पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। और आर का मतलब है रूरल फोकस, यानी ये पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों पर केंद्रित योजना है। अगर हम इस योजना के घटकों की बात करें, तो इसमें गांवों में पाइपलाइन बिछाना, पानी के स्रोत विकसित करना, जल शुद्धिकरण संयंत्र लगाना और वितरण नेटवर्क तैयार करना शामिल है। इसके साथ ही जहां पानी की गुणवत्ता खराब है, वहां विशेष तकनीक के जरिए पानी को शुद्ध किया जाता है। इतना ही नहीं, इस योजना में ग्रे वाटर मैनेजमेंट पर भी ध्यान दिया गया है, यानी इस्तेमाल किए गए पानी का सही तरीके से। इसके अलावा लोगों को प्रशिक्षित करना, जागरूकता फैलाना और जल गुणवत्ता की नियमित जांच भी इस मिशन का हिस्सा है। जल जीवन मिशन आज इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इसने लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया है। 15 अगस्त 2025 को इस योजना के 6 साल पूरे हुए और तब तक करीब 15 करोड़ घरों तक नल के पानी की सुविधा पहुंचाई जा चुकी थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन अभी भी काम बाकी है। हालांकि इस योजना के सामने कई चुनौतियां भी हैं। इसे गैप्स मॉडल के जरिए समझा जा सकता है। जी यानी डेटा गैप, कई जगहों पर सही आंकड़े करना मुश्किल होता है। ए यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज, कई जगहों पर पाइपलाइन और अन्य ढांचों की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। पी यानी पुअर मेंटेनेंस, रखरखाव की उचित व्यवस्था नहीं होने से कई जगह सिस्टम खराब हो जाता है। और एस यानी स्लो एग्जीक्यूशन, कई राज्यों में काम की गति बहुत धीमी है, जिससे लक्ष्य हासिल करने में देरी हो रही है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार और विशेषज्ञों ने कुछ समाधान भी सुझाए हैं, जिन्हें रिपेयर मॉडल कहा जाता है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता सुधारने, डेटा को सही करने और पारदर्शी बनाने के लिए प्रदर्शन के आधार पर फंड देने, जागरूकता और जल प्रशिक्षण बढ़ाने, वित्तीय सुधार करने और नियमित मरम्मत व रखरखाव की व्यवस्था बनाने पर
जोड़ दिया गया है। अंत में अगर हम इस योजना के महत्व को समझे तो ये सिर्फ पानी पहुंचाने की योजना नहीं है, बल्कि ये ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने की क्षमता रखती है। ये महिलाओं को सशक्त बनाती है, बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर करती है और गांवों में जीवन स्तर को ऊपर उठाती है। अगर जल जीवन मिशन पूरी तरह सफल होता है तो ये देश में एक बड़ी जल क्रांति ला सकता है। हर घर जल सिर्फ एक सरकारी नारा नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के बेहतर भविष्य की उम्मीद है।